हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर इस कंपनी के Q4 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला है और कंपनी तरफ से यहाँ पर निवेशक के लिए बढ़िया डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया। तो कितने अच्छे रिजल्ट रहे और कंपनी ने कितना शानदार प्रॉफिट जनरेट किया है अपने रिजल्ट के अंदर, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बड़े धमाके की तैयारी इस कंपनी में दिखाई देती है इसके रिजल्ट्स को देखकर। सभी पॉइंट को ज़रूर अंडरस्टैंडिंग करना दोस्तों, क्योंकि ये जो शेयर है इसने सभी के होश उड़ा दिए रिटर्न कमा कर देने में, और कंपनी बहुत ही अच्छे से अभी इनिशियल स्टेज में परफॉर्म कर रही है और इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है। क्या क्या अपडेट्स है और कैसे हमें परफॉर्मेंस रखना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कंपनी के रिजल्ट्स देखना और कंपनी के अंदर के जो अपडेट्स वगैरह है वो भी मैं कवर कर बता देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना एंड कमेंट बताना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपके माइंड में हो तो चलिए स्टार्ट करते पूरे अपडेट्स। कंपनी के रिजल्ट्स में देखिए, डायरेक्टली कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड March 31, 2023 प्रेजेंट किया। ना कोई स्टैंडअलोन ना कोई कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, डायरेक्टली कंपनी इनिशियल स्टेज में मीन्स जो यहाँ पर कंपनीज के पास जैसे कि पार्टनरशिप सब्सिडीज़ जो कंपनी जिनके अंडर चलते हैं वो नहीं होते हैं, जॉइंट वेंचर नहीं होते, वो स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट के कंसेप्ट में नहीं आते हैं। अभी यहाँ पर हम कंपनी के रिजल्ट को स्टडी कर लेते हैं। सभी फिगर्स इन दोस्तों यहाँ पर लैक्स में दिए हैं। देखिए, कोई भी रिजल्ट दो टाइप में होते हैं। एक तो क्वार्टर एंडेड मीन्स जो पिछले साल मार्च महीने में 2022 को एंड अभी का मार्च महीना 2023 का, ये क्वार्टर एंडेड मीन्स ये क्वार्टर जो पिछले साल का था तब कैसे परफॉर्म किया और अभी कैसे परफॉर्म किया वो होता है। एंड ये देखिए ये ईयर एंडेड, तो जैसे कि मार्च 31 मार्च 2022 में कैसे परफॉर्म किया और अभी मार्च 2023 में कैसे परफॉर्म किया, ये ईयर एंडेड है। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये हमें काम में आने वाले जब हम ये रिज़ल्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इस कंपनी के पहले इनकम को स्टडी करेंगे। इनकम को देखकर बिल्कुल ही कंपनी के प्रॉफिट को जज मत करना मैं कहूँगा, क्योंकि इसके इनकम में बहुत से फ्लक्चुएशन है बट कंपनी के नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। आप यहाँ पर जैसे दोस्तों कंपनी के क्वार्टर एंडेड जो रिज़ल्ट देखेंगे, पिछले साल मार्च 2022 में कंपनी ने जो कमाई की थी 19,333 लैक्स की, वो यहाँ पर घटकर 18,213 देखने को मिली है। एंड वैसे ही दिसंबर 2022 में जो कंपनी ने कमाई की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 21,387 थी, वो घटकर 18,213 हो गई। यानी कि ईयरली एंड दोस्तों क्वार्टरली बहुत परफॉर्मेंस कंपनी का इनकम में डाउन दिखाई देता है खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का क्वार्टर एंडेड के अंदर। अब वैसे ही अगर हम ईयर एंडेड की बात करें तो इसके अंदर आपको इनकम के फिगर्स बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। ये देखिए, कंपनी जो मार्च 31, 2022 को कमाई कितनी करी थी 82,503 लैक्स में, वो बढ़कर 88,929 हो गई है लैक्स में। मीन्स कंपनी का इनकम ईयर एंडेड के अंदर बढ़ चुका है, क्वार्टरली बेसिस पर उतना स्ट्रांग नहीं। अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपनी के टोटल प्रॉफिट पर आते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बहुत ही शानदार फिगर देखने को मिलेंगे। देखिए, कंपनी पिछले साल 31 मार्च 2022 में 289 लैक्स का जो प्रॉफिट कमा रही थी वो बढ़कर 960 लैक्स हो गया। मीन्स आउटस्टैंडिंग लेवल का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया ईयरली बेसिस पर। एंड दोस्तों क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने कितना कमाया था 752 लैक्स का प्रॉफिट, वो बढ़कर 960 लैक्स का हो गया। मीन्स कंपनी का यहाँ पर आप अगर देखेंगे खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का प्रॉफिट एक तो ईयरली एंड क्वार्टरली बोथ परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है।
एंड उसी तरीके से अगर हम ईयर एंडेड की बात करें तो यहाँ पर थोड़े डिफरेंट फिगर्स हैं। आप देख सकते हैं पिछले साल जो 31 मार्च 2022 एंड जो 31 मार्च 2023 अभी का कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट आपको नज़र आएगा। अभी एक्चुअली आप देखेंगे तो ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, क्योंकि क्वार्टर एंड ईयर एंडेड पर हम जैसे क्वार्टरली कंपैरिजन करें सुपर रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी दिया है। एंड कंपनी का आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं 0.31 से बढ़कर 0.77 हो गया ईयरली बेसिस पर कंपैरिजन करें तो। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट में आपको इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलेगी 0.50 से 0.77। मीन्स दोस्तों कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे ही आए हैं, ये यहाँ पर दिखाई देता है। सिर्फ अगर आप यहाँ पर ईयर एंडेड बेसिस पर देखेंगे तो फ्लक्चुएशन नेट प्रॉफिट में कम है, बट यहाँ पर हम क्वार्टर एंडेड बेसिस पर देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं खेतन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के डिविडेंड के बारे में। निवेशक के लिए कितना डिविडेंड दिया और किसको फ़ायदा मिलेगा वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग के अंदर देखिए रिकमेंडेड क्या है, फाइनल डिविडेंड 30 पैसे का, जो यहाँ पर शेयर होल्डर खेतन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का जो शेयर खरीद कर बैठे उन सभी को डिविडेंड का अमाउंट मिल जाने वाला है। बहुत अच्छी बात है। देखिए कंपनी डिविडेंड आपको पेड करती है तो उसके यहाँ पर चांसेस ये है कि कंपनी के पास प्रॉफिट है, क्योंकि जो कमाती है वही तो आपको दे पाएगी। इस तरीके से रिजल्ट रहे। अभी बात करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं खेतन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो यहाँ पर कंपनी का शेयर है वो 77 रुपीज़ के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले यहाँ पर आप जैसे कि 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसने कमबैक बहुत अच्छा किया है। जो शेयर एक टाइम पर 50 रुपये पर चलता था वो 80 रुपये के करीब आ गया है, और कंपनी ने एक बड़े तेज़ी के बाद में बहुत बड़ा हमें करेक्शन भी दिखाया है। तो इसके अंदर एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, और अभी जो हमने रिजल्ट देखे उससे पता चलता है कि कंपनी के अंदर हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देने वाली है। अभी जो रिजल्ट्स आपने ऑब्जर्व किए उसको ज़रूर याद रखना। कंपनी के अंदर आपने निवेश किया है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर कंटिन्यू रह सकते हैं, और उसके पीछे एक बड़ा रीज़न शेयर होल्डिंग में दिखाई देता है, वो प्रमोटर का कॉन्फिडेंस। देखिए प्रमोटर शेयर अगर बेचकर निकल जाते तो इस समझ में आ जाता सीधा कि कंपनी में कोई पोटेंशियल नहीं है, बट कंपनी के प्रमोटर शेयर पकड़कर बैठे हुए हैं। मीन्स ये मतलब है कि कंपनी में एबिलिटी है, और कंपनी ख़राब होती तो कोई भी प्रमोटर उसके अंदर रहते नहीं हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो ज़रूर इसका नेट प्रॉफिट आप ज़रूर ट्रैक करते रहना, जिससे आपको पता चले ईयरली बेसिस पर क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। और ये कंपनी बहुत छोटी होने की वजह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 737 करोड़ का है। कंपनी में एबिलिटी अच्छी दिखाई देती है, पी रेशियो एंड जो डिविडेंड यील्ड वगैरह है सभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी के रिजल्ट तो अच्छे ही थे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, तो ज़रूर इसके बारे में आप सोच समझकर डिसीजन लेना। थैंक यू।